दुष्यंत चौटाला और सीआईए इंस्पेक्टर पवन के प्रकरण में आप जो मर्जी राय रखते हो, लेकिन जेजेपी को इस मामले में घर बैठे जबरदस्त माइलेज मिल रही है। नमस्कार, एक पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुपरा। जिनसे उम्मीद नहीं थी वो दुष्यंत चौटाला को सपोर्ट कर रहे हैं, जेजेपी को सपोर्ट करना पड़ रहा है। इनेलो के आदित्य देवीलाल समेत बीजेपी के मंत्री अनिल विज और कांग्रेस के कई बड़े नेता दुष्यंत चौटाला की फेवर में बयान दे चुके हैं। बेशक सपोर्ट करने वालों की अपनी 100 तरह की मजबूरी हो सकती है, वजह हो सकती है, लेकिन जेजेपी को रेटिंग तो मिल ही रही है। इसी बीच दिग्विजय चौटाला पर पुलिस ने कुरुक्षेत्र में एक नया मुकदमा दर्ज कर दिया है। मामला 7 अप्रैल को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आर के सदन में हुए जेजेपी के कार्यक्रम से जुड़ा है। हालांकि इस मामले में समझौता भी हो चुका था, लेकिन जब यह हिसार का प्रकरण होता है, दुष्यंत चौटाला की गाड़ी के सामने जो सीआईए ने गाड़ी रोकी थी, इंस्पेक्टर पवन निकल कर आए थे और मामले ने तूल पकड़ा था। इसके बाद फिर जो है पुलिस ने कुरुक्षेत्र में भी नई एफआईआर लॉन्च कर दी। दिग्विजय सिंह का नाम इसमें है और भी कई लोगों के नाम है। इसमें भी जेजेपी 2 तरीके से फायदा ले जाएगी। पहला तो ये कि जनता के बीच उन्हें सहानुभूति हासिल होगी, या फिर आप कह सकते हैं कि हो ही रही है। लोगों को ये यकीन होने लगेगा कि पुलिस और सरकार जेजेपी और उसके नेताओं से राजनीतिक द्वेष रख रही है, राजनीतिक भावनाओं से मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। और दूसरा ये कि राजनीति में सबसे जरूरी चर्चाओं में रहना जरूरी होता है। यही हो रहा है। जेजेपी का सोया हुआ कार्यकर्ता जाग रहा है। चर्चा जेजेपी की हो रही है, जेजेपी के नेताओं की हो रही है। बात स्टेट में नहीं रही, हरियाणा में नहीं रही, हरियाणा से निकलकर बाहर भी चली गई है। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव ने भी इस पर निंदा की है और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए जेजेपी के सपोर्ट में उन्होंने अपना एक बयान भी दिया है। बेशक पुलिस और सरकार जेजेपी नेताओं पर मुकदमे दर्ज कर उन्हें दबाने और डराने का प्रयास कर रही हो, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि देवीलाल परिवार ने कभी डर के साए में रहकर राजनीति की ही नहीं है। और शायद ये मुगालता था, और मुगालता जल्द दूर हो जाए तो बेहतर होता है। जेजेपी भी नहीं डर रही है कि ये तय मान लेना चाहिए कि देवीलाल परिवार से आए हुए लोग इस तरह की चीज़ों से, इन मुकदमों से कभी डरा नहीं करते हैं और आज भी नहीं डरे हैं। लोगों को इस मसले पर अभय चौटाला के बयान का इंतजार था, लेकिन वो बड़े सीजन नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, गंभीर भी आप कह सकते हैं, और कई बार बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं। और ऐसा ही इस मामले में भी आप मान लीजिए। वैसे भी जब बीजेपी के अपने ही नेता पुलिस पर सवाल उठा रहे हों तो ये मान लीजिए कि मुद्दा जोर पकड़ रहा है, यानी कि बीजेपी के भीतर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये बात सामने निकल कर आ रही है। और जेजेपी अपनी छात्र राजनीति के जरिए जनता और खासकर युवाओं के बीच पेनिट्रेशन की कोशिश कर रही है, यानी कि उसके अंदर घुसने की नए सिरे से कवायद तेज कर दी है। युवा जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ये साबित करने में कामयाब हुए हैं कि ना तो उनके नाम डरने वाले नेताओं के फेहरिस्त में शामिल हैं और ना ही दबने वालों की। कुल मिलाकर मुद्दा कहीं से शुरू होकर कहीं चला जाए, लेकिन जेजेपी को फायदा पहुंच रहा है। और लोग इस बारे में भी चर्चाएं कर रहे हैं कि जो सीआईए के इंस्पेक्टर पवन हैं, उस मामले के जो तार हैं, जो उन्होंने गाड़ी दुष्यंत के काफिले के आगे रोकी और फिर जो चीज़ें हुई हैं, दुष्यंत चौटाला खुद निकलकर गाड़ी से आते हैं, उनकी गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये पूरा मामला इत्तेफाक समझा जाए? ऐसा नहीं है। कुल मिलाकर जेजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो रही हैं, लेकिन आप ये भी तय मान लीजिए या फिर इस बात को याद रखिएगा कि जिस नेता पर जितनी ज़्यादा एफआईआर होती है, जितने ज़्यादा मुकदमे होते हैं, नेता उतना ही बड़ा होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसका जो आकार है, उसका जो ओरा है और निखर कर आता है। और यही जेजेपी नेताओं के साथ हो रहा है। दिग्विजय सिंह चौटाला जिस मुहिम को लेकर कुरुक्षेत्र गए थे, उसके बाद हिसार जीजेयू में आए थे, यानी कि उसमें उनको कामयाबी मिली है। कामयाबी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है। कामयाबी का मतलब ये है कि जेजेपी की चर्चा हरियाणा भर में हो रही है, उनका जिक्र हो रहा है। कुल मिला के चर्चाओं के केंद्र में जेजेपी पिछले 4 दिन से बरकरार है। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, अपनी राय आप जरूर दें। पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप देखते रहे एक मत पोस्ट। नमस्कार।